रिमाइंडर थ्योरम। अब क्वेश्चन है फैक्टराइज 2y³ + y² - 2y - 1 बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आप सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल इसको ऐसे लिखते हैं, px = 2y³ + y² - 2y - 1। इसके बाद हम y के प्लेस पर, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर y है, y के प्लेस पर आप अपने आप एक वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू को रखने के बाद अगर ये 0 आ जाता है तो फिर वो इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर नहीं आता तो कोई और वैल्यू ट्राई करेंगे। मान लीजिए आप रखते हैं p-1, हम ये y रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि y के टर्म में तो यहाँ पर भी py आएगा। तो अब आप y के प्लेस पर -1 पुट करिए, 2 × -1³ -1² -1 y के प्लेस पर, और लास्ट में ये -1 का क्यूब। अब माइनस में टर्म है और जो पावर है वो ऑड पावर है, तो नंबर नेगेटिव ही रहेगा। 1 है तो -1 ही वो रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये इवन पावर, ये 1 हो जाएगा। -2 × -1 + 2 -1 -2 + 1 + 2 -1, -2 से -2 कैंसिल और 1 से ये -1 भी कैंसिल हो गया। p-1 मतलब आपने y के प्लेस पर जब -1 रखा तो ये पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो गया। तो y = -1 और y + 1 = 0। y को आपने -1 रखा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, यानी y + 1 इसका एक फैक्टर है। जब कभी हमें एक क्वेश्चन में दिया जाता है कि y + 1 फैक्टर है, तो हम y + 1 को 0 के इक्वल करके y की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको रख के देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा उल्टा काम हो रहा है। यहाँ हो रहा है आपने y के प्लेस पर पहले से एक वैल्यू रख के देखी जिससे कि 0 मिल जाए, तो बाई चांस आपकी पहली वैल्यू आपकी -1 रखी, उससे आपका 0 आ गया। ठीक है, मान लीजिए आप कोई और वैल्यू रखते इसमें, सपोज करो आप y को रखते इसमें 2, y आप इसमें 2 रखते क्वेश्चन में, तो ये हो जाता आपका 2 2³ + 2² - 2 2 -1, 2³ मतलब 8, 2 × 8, 2² मतलब 4, -2 × 2 -4 -1, 8 2 जा 16, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 16 - 1 15, नॉट इक्वल्स टू 0। जब आपने y को 2 रखा तो ये 0 नहीं आया, मतलब y = 2, या आप ऐसे कहेंगे कि y - 2 = 0। तो ये जो आता है आपका y - 2, ये फैक्टर नहीं बनेगा। फैक्टर वब तब बनता है जब 0 आ गया। यहाँ आपके सब कैंसिल हो गया, आपका 0 आ गया था, तो y = -1 रख के आपका 0 आया था, तो -1 को आपने इधर शिफ्ट किया तो y + 1 = 0। तो ये जो मैंने आपको बताया सर्कल किया है पार्ट, ये फेयर का कुछ काम नहीं है इसमें, ये समझने के लिए है। y + 1 = 0 हो गया आपका, क्योंकि आपने -1 रखा था और -1 से आपका 0 आ गया, तो y - 1 = 0, यानी y + 1 फैक्टर हो गया। अगर y = 1 रख के आता 0 तो y - 1, अगर आपका आता y = 1 तो y - 1 आपका फैक्टर बन जाता। ठीक, तो ये सब चीज़ जो मैंने बताई है इसका सिर्फ समझने के लिए यूज़ था। आपका = 0 तक एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे आपको क्या करना है ये देखें आप ज़रा। नाउ y - 1 is a factor of py। y - 1 py का एक फैक्टर है, मतलब ये जो py है ये पॉलिनोमियल है ऊपर जो लिखा हुआ है, ये py है, इसका एक फैक्टर आपका ये y - 1 है। अब क्योंकि जो पॉलिनोमियल था वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है इसकी, आपको बाकी के 2 भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। जब रिमाइंडर थ्योरम से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन चल रहा है, तो एक फैक्टर हम ऐसा निकालते हैं जिसको रखने से y के प्लेस पर, अगर ये x के टर्म में होता तो ये x के में चल रहा होता क्वेश्चन, तो y के टर्म में है तो y हमने रखा, y को 1 -1 रख के 0 आ गया, उससे हमें y - 1 फैक्टर है ये मिल गया। बाकी के 2 फैक्टर निकालने के लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करना पड़ता है। लॉन्ग डिवीज़न आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, एक बार और देख लीजिए। जब आप लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो जो आपको गिवन पॉलिनोमियल था, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया था, ये यहाँ डिविडेंड के प्लेस पर आएगा, 2y³ + y² - 2y - 1, और जो फैक्टर निकाला है आपने y - 1, यहाँ पर ये जो फैक्टर निकाला था y - 1, ये y - 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे।
अब करिए डिवाइड। देखिए लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपके पास 2y³ है, 2y³ के नीचे आपको 2y³ ही बनाना है। जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल सेम करनी है हमें। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस साइड में डिवीज़र में हम पहली जो टर्म रखते हैं यहाँ पर हम, ये डिविडेंड होता है, ये डिवीज़र, ये क्वोशंट होता है, और लास्ट में जो आता है वो रिमाइंडर होता है। तो क्वोशंट की जो आप पहली टर्म रखेंगे वो हम रखेंगे 2y²। अब 2y² को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y³। 2y² को आप -1 से करेंगे, 2y² को आप -1 से कर रहे हैं। इधर जितनी भी टर्म्स होंगी सबसे करना है। ये दो टर्म है तो ये इधर लिखा आपने 2y²। इस 2y² को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ एक और टर्म होती तो तीनों में करते। तो 2y² को -1 में करोगे तो आएगा -2y²। अब आपकी टर्म्स आ गई हैं। 2y² को y में किया 2y³। y² क्यों लिखा हमने यहाँ पर पावर 2 है, ये पावर 1 है, हमें 3 चाहिए, तो 2 और 1 मिलके ये 3 बन जाएगा। और 2 से लिखा क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो ये मिल गया। और जब 1 से किया था तो सेम टू सेम टर्म आपको कॉपी करनी है। इसके बाद हम करते हैं साइन चेंज। ये पॉजिटिव लिखा है, इसके नीचे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये नेगेटिव है, इसके नीचे पॉजिटिव लगाएंगे। ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब जब साइन चेंज कर दिए जाते हैं तो जो नए साइन आए हैं अब उनकी वैल्यू है। अब आप इसको -2y² नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे +2y²। ये +2y² है, ये y² है, तो मिला के टोटल बनता है 3y²। अगली टर्म्स आप कॉपी कर दें, -2y -1, ये कॉपी हो गया। अब आपकी सबसे पहले टर्म आ रही है 3y²। 3y² बनाने के लिए आपको यहाँ पर फिर से क्या लिखना है, एक टर्म लिखनी है +3y। अब 3 क्योंकि यहाँ पर 3 लाना है इसलिए, और y इंटू y² बन जाएगा। तो पहले आपकी टर्म आ गई 3y²। 3y को आप -1 में करेंगे तो आएगा -3y। अब फिर साइन चेंज करिए, माइनस प्लस, ये कैंसिल। अब ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 2y है। मैंने आपको बताया जब साइन चेंज कर दिए जाते हैं तो जो चेंज करने के बाद हैं फिर उनको हम पढ़ते हैं। अब चेंज किया था, यहाँ माइनस था, हमने इसको प्लस किया। उल्टे करते हैं साइन, माइनस है तो प्लस करो, ये प्लस था तो माइनस किया था हमने इसको। तो अब 3y में से 2y को माइनस करेंगे तो आएगा y, -1 आप ऊपर से कॉपी करेंगे। अब y -1 आपको बनाना है। पहली टर्म आपकी y है और दूसरी है -1। अब इधर आप क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे +y। y को इस y से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा, y को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ गया। अब फिर साइन चेंज किए, माइनस और ये प्लस, y कैंसिल, 1 भी कैंसिल, ये आ गया आपका 0। तो हमारे पास ये एक आ गई है टर्म आपकी, ठीक। अब ये जब आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आप ध्यान से देखें तो इसकी डिग्री आ रही है 2। यानी अब आपको इसको सॉल्व करना है और बचे हुए 2 फैक्टर आपको यहाँ से मिलेंगे। एक फैक्टर कौन सा है आपका, एक फैक्टर आपका था y -1, ये निकल गया था एक। फिर इस y -1 से हमने यहाँ y -1 रखा, इसको डिवाइड किया पूरे को, तो हमें ये टर्म मिली है। अब ये हम फैक्टराइज करेंगे, डिग्री 2 है इसकी, बाकी के 2 फैक्टर यहाँ से मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या था 2y³ मतलब y डिग्री y3 था, डिग्री 3, तो 3 हमें फैक्टर निकालने हैं, एक निकल गया। अब बाकी के 2 देखिए आप कैसे निकलेंगे। बाकी 2 निकलेंगे आपके, अब ये जो आया है आपके पास 2y³ प्लस 3y और प्लस, सॉरी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 1 आएगा, ये 1 आएगा, 1 इंटू वाई तो y हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने y लिख दिया था यहाँ पर गलती से, तो ये 1 लिखना है। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, और 1 को जब इस 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर साइन चेंज करके आप कैंसिल करेंगे, 0 आ जाएगा। तो ये जो आपका फैक्टर बना है, ये बना 2y² प्लस 3y प्लस 1, ये बन गई टर्म। अब ये आपको, इसको हम लिखते हैं QX, क्योंकि जो डिवीजन करके आता है इसको बोलते हैं क्वोशंट। ये होता है डिविडेंड, ये डिवीज़र, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर। अब आप क्वोशंट को सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम QX लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये 2 का आप मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 इंटू 1 2 आ गया। अब आपको 2 के, ठीक है, अब फैक्टराइज करना है इसको।
तो 2 के फैक्टर करने उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करके आपका 3 आ जाए, तो 2 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 और 1, 2 + 1 3 और 2 × 1 = 2, ये बन गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 2y² + 2 + 1, ये मैंने 3 के लिए लिखा है, 2 + 1 मतलब 3, y आपका बाहर लिखा जाएगा +1 2y², अब y को मल्टीप्लाई करो अंदर, 2y + y + 1, इन दोनों में आप 2y कॉमन लेंगे, y + 1, अब ये ब्रैकेट आपको आगे भी चाहिए तो वो बन रहा है, y + 1 बन जाएगा। अगर आप 1 कॉमन लेंगे तो y + 1 बन जाएगा। अब y + 1 आपका ये फैक्टर हो गया और अगला फैक्टर आएगा 2y + 1। ठीक, तो 2 फैक्टर आपके यहाँ से निकल गए जब आपने QX को फाइनली सॉल्व कर लिया। अब आप इसके बाद जब आंसर लिखते हैं, आंसर लिखेंगे आप फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर y - 1 जो पहले निकाला था आपने, फिर y + 1 और उसके बाद आएगा 2y + 1, ये आपके फैक्टर्स बने। ओके।